विगत 3 सालों से मैं अपने राज्य बिहार में रह रहा हूँ। इसके पहले मैं देश के अन्य हिस्सों में रहता था अपनी नौकरी चाकरी के सिलसिले में। सरकारी नौकरी में था तो जगह जगह पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती थी और वहाँ मैं जाता था। लेकिन पिछले 3 साल पहले मैंने अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर अपने राज्य बिहार में ही रहना तय किया। जब से रह रहा हूँ तब से लगभग हर महीने मैं 800 से 1000 रुपये का बिजली का बिल रिचार्ज करता हूँ और लगभग इतने के आसपास ही हर महीने बिजली का बिल आता है। लेकिन इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये लगभग सभी लोग करते हैं अपनी अपनी हैसियत अपने अपने घर के साइज के हिसाब से। लेकिन ख़ास बात यह है कि पिछले 3 साल में पिछला महीना पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई भी बिजली का रिचार्ज नहीं किया और ना उसका किसी भी तरह का बिल आया है। और इसका कारण यह है कि अभी बिहार की राज्य सरकार ने एक बिजली से संबंधित एक योजना लाई है, जिसके अंतर्गत सभी परिवार के लोगों को या जिनके घर में एक बिजली का मीटर लगा हुआ है उनके लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया गया है। यानी कि हर परिवार के लोगों को जिनके यहाँ बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है उस पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उसके ऊपर जितनी बिजली की खपत होगी उसके ऊपर चार्ज लगेगा या उसके ऊपर भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर 125 यूनिट से नीचे की खपत है तो वह मुफ्त रहेगी, यानी कि उसका खर्चा सरकार देगी। इसी कारण से इस महीने मेरा बिजली का बिल कम आया है और ऐसा बिहार में लाखों लोगों के पास ऐसी घटना हुई होगी। बिहार में लाखों लोगों के साथ इस महीने ऐसा हुआ होगा और आगे चल के आगे के कई महीनों या सालों तक ऐसा होगा, क्योंकि जिन जिन परिवारों का बिजली का खपत 125 यूनिट के नीचे है उनके पास बिजली का बिल नहीं आएगा, उन्हें बार बार रिचार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा। तो यह सरकार की योजना है, नीतीश सरकार की योजना है। पहले भी कई राज्य की सरकारों ने ऐसी योजनाओं को अपने राज्य में लागू किया था। अभी बिहार की सरकार ने यह योजना अपने राज्य में लागू की है। बिहार जैसे राज्य में जहां खूब बेरोजगारी है, खूब गरीबी है, लोगों की आमदनी बहुत कम है, तो ऐसे माहौल में 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे देना ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और बहुत बड़े जनमानस के लिए, बहुत बड़ी जनता के लिए यह राहत की बात है। राहत की बात तो हम जैसे लोगों के लिए भी है जो इतना भर अपनी क्षमता बढ़ा चुके हैं कि दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति आराम से कर सकते हैं। कमाने खाने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत सुविधा वाली ज़िंदगी या जिसको कह सकते हैं मध्यम क्लास के लिए लेविश वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, तो उनके लिए भी यह एक राहत की बात है। लेकिन इतने के बावजूद प्रश्न यह उठता है कि क्या यह राज्य सरकार की योजना जिसमें 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, मुफ्त की गई है, क्या यह योजना दोषपूर्ण है या दोषपूर्ण नहीं है? तो मेरी समझ से ऐसा लगता है कि यह योजना लोगों को लाभ दिलाने के लिए तो है, लेकिन यह योजना पूरी तरह से दोषपूर्ण है। कारण उसका यह है कि अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या बिहार के राजा हैं नीतीश कुमार, उनके राजा रहते हुए लगभग 20 साल होने को आया, लेकिन 20 साल में ऐसी कोई योजना या इतनी बड़ी लोकोपकारी योजना जिसमें जनता का बड़े स्तर पर भला हो, उनको खर्च से मुक्ति दिलवाया जा सके, ऐसी कोई योजना नहीं आई थी। यह योजना अभी आई है उनके 18-20 सालों के शासनकाल के बाद। तो इसके पीछे छानबीन करना बनता है कि आखिर अब जाके ये योजना क्यों लाई गई है लोगों के भलाई के लिए। तो इसके पीछे कारण ये है कि आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव को किसी तरह प्रभावित करने के लिहाज से यह योजना लाई गई है ताकि लोगों को ऐसा लगे
कि राज्य सरकार उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, उनके बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो ऐसा सोचकर बिजली का खपत लोगों का घट जाए, कई कई परिवारों का, गांव के लोगों का बिजली का खपत एकदम जीरो हो जाए, नील हो जाए, ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़े और वो थोड़ा सा राहत महसूस करें और आने वाले चुनाव में उनको खुशी खुशी वोट दे सकें। तो यही सोचकर यह बिजली वाली योजना पिछले 1-2 महीने पहले राज्य सरकार ने लाया है। मूलभूत कारण यह है कि पिछले कई सालों से नीतीश सरकार के प्रति बिहार में लोगों का रोष या लोगों का असंतोष बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा है। उनके काम करने के तरीके से, बिहार में बेरोजगारी के चलते, बिहार में पलायन के चलते, शिक्षा की दुर्दशा के चलते, तो इन सभी कारणों से जनता के बीच असंतोष बढ़ा है, रोष बढ़ा है और एक तरह से आने वाले चुनाव के नज़रिए से सत्ता विरोधी लहर फैली है, जिसको इंग्लिश में या राजनीति की भाषा में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो इसके चलते इस एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से कम किया जाए, जनता के बीच सरकार के प्रति रोष और असंतोष को किस तरह से कम किया जाए, उसको कम करने के लिए चुनाव से ठीक 1-2 महीना पहले यह बिजली वाली योजना लाई गई है। और ना केवल बिजली वाली योजना लाई गई है, इसके समान और भी कई तरह की योजनाएं लाई गई है, जैसे कि वृद्ध लोगों का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया जाना, कई सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया जाना और भी कई तरह की है चीज़ें, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए सरकारी मदद पहुंचाया जाना। तो यह चुनाव से ठीक पहले ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि सरकार पिछले 17 सालों से 20 सालों से चलती आ रही है, तब यह कदम नहीं उठाया गया था। यहाँ तक कि पिछले 5 सालों में इतनी बड़ी पहल या इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया था। तो चुनाव से पहले इस तरह का कदम अगर उठाया जाता है तो यह कदम चाहे कितना भी प्रासंगिक हो, कितना भी लोकोपकारी हो, वह दोषपूर्ण ही कहा जाएगा, वह चुनाव को प्रभावित करने वाला ही कहा जाएगा। अब आगे आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव होने वाला है, तो देखना यह है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार के इस 125 यूनिट बिजली फ्री कर देने वाली योजना से कितनी प्रभावित होती है और यह योजना वोट को कितना अपने पक्ष में कर पाती है। जय हिंद।